Hi friends, how are you all? This is your friend Lawrence Dayal and welcome back to my channel once again. एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूं और जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने एमवे बिजनेस के अंदर 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स का बिजनेस रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी एमवे बिजनेस करने वालों की बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटी है कि अगर वो 10,000 से 20,000 का मंथली बिजनेस टर्नओवर करना सीख गए तो वो चीज़ वो बड़े आसानी से आगे भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा बिजनेस इज बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। तो अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसके अंदर जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो गारंटेड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, बिकॉज पर्सनली मुझे इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है जब भी कोई बंदा एमवे बिजनेस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि उसके अंदर उसको कुछ ना कुछ टर्नओवर ज़रूर करना है, बिकॉज टर्नओवर करने के बाद ही पैसे आते हैं। ये सब आप भी समझते होंगे। कोई भी बिजनेस जो है वो टर्नओवर बेस्ड होता है और उसमें जब तक टर्नओवर नहीं होता तो आपको कोई पैसे नहीं आते। एमवे बिजनेस में कोई भी पैसा लगाना नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली जब आप टर्नओवर जनरेट करते हैं, जब आप सेल्स जनरेट करते हैं, तब आपको पैसे आते हैं। और वो किसी भी बिजनेस में अगर आप एक शॉप खोल के बैठ जाएं और दिन भर में एक भी रुपए की सेल ना हो, एक भी प्रोडक्ट आपकी शॉप से मूव ना हो, तो आप कितने पैसे कमाएंगे उस दिन में? जाहिर सी बात है, जीरो। तो हमारे इस बिजनेस में भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अनटिल एंड अनलेस हमारे बिजनेस में सेल्स जनरेट नहीं हो रही, कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप सेल्फ यूज़ करना स्टार्ट करिए अपने प्रोडक्ट को। जो खर्चा आप कहीं ना कहीं बाहर करते हो, आप जाहिर सी बात है अपना मंथली कुछ एक्सपेंडिचर होता है जिसमें आप बहुत सारा सामान बाहर से लाते हो और कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों का टर्नओवर कराते हो, उनकी सेल्स जनरेट कराते हो और उनको बड़ा बेनिफिट कराते हो। तो जब यहाँ पर आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर रहे हो तो पहली चीज़ यही होगी कि मुझे अपने बिजनेस में खुद का टर्नओवर जनरेट करना है, तभी तो बेनिफिट होगा। अगर मैं दूसरों को बेनिफिट कराऊंगा तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं का ही बेनिफिट होगा और उनकी सेल्स जनरेट होगी। पहली चीज़ आप सेल्फ यूज़ करिए। सेल्फ यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आप कुछ प्रोडक्ट लाइन्स अपने अपलाइन के द्वारा जो भी आपको बताया गया है उसको आप प्रोडक्ट लाइन को अपने घर पर लेकर के आएँ और उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट करें। क्यों करना है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जिस प्रोडक्ट लाइन में आप डील करने जा रहे हैं तो आपको ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैं सही तरीके का काम करने जा रहा हूँ, क्या मैं सही चीज़ों में डील करने जा रहा हूँ, क्या ये सही बिजनेस है, क्या ये प्रोडक्ट्स जिनके बारे में ऐसा बताया जाता है वाकई में इस तरीके के प्रोडक्ट हैं। तो अगर इन सभी सवालों के जवाब आपको जानने हैं तो आपको सेल्फ यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ज़रूर अपने पास परचेज करें। जो आप बाहर से करते हैं वो आप यहाँ से करें। तो इससे क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे उस प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको उसकी नॉलेज होगी और आपको उसकी एफिशिएंसी का पता लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है। जब आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास हो जाए कि वाकई में जो बताया जाता है वो वाकई में सच है और वाकई में ये प्रोडक्ट्स जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, मेरी फैमिली को इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे फैमिली में किसी के बाल टूटते थे उनको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज थे उनको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो जब आपको इस पर पूरी तरीके से विश्वास हो जाए तब आप किसी से इसके बारे में बात करना स्टार्ट करें। तो पहली चीज़ सेल्फ यूज़ करना है। देन उसके बाद लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले वो लिस्ट बनाते हैं अपनी, और कभी कभी तो लिस्ट भी नहीं बनाते, रैंडमली अपने किसी भी लोगों को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि यार मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें ना बड़े बढ़िया पैसे बन जाते हैं, ये वो तमाम तरीके की बातें करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उनका दोस्त जो है वो उसको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो किसी और लॉरेंस को जानता है, वो तो किसी और अमित को जानता है, वो तो किसी और मुकेश को जानता है जो कि बिल्कुल नॉर्मली उसके साथ रहता था। ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ कि ये बंदा इस तरीके की बातें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एकदम से हम जो है बातें ना करने लग जाएं लोगों को, बिकॉज उसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, राइट। तो आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। जब आपको विश्वास हो जाए उसके बाद आप अपने किसी भी कॉन्टैक्ट में किसी से भी बात कर सकते हैं। लेट सपोज आप अपने ऑफिस में बैठे हो और अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो तो वहाँ पर आप उनसे एक सवाल पूछ सकते हो कि भाई तू अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ ग्रोसरीज, कुछ ना कुछ सामान जो है वो अपने घर में मंथली बेसिस पे परचेज करता है और कुछ ना कुछ 2-3 हज़ार 5 हज़ार का खर्चा करके सामान लाता है, राइट। वो क्या कहेगा? जाहिर सी बात है वो कहेगा हाँ भाई लाता हूँ। तो जिस तरीके के प्रोडक्ट्स तू मार्केट से लेकर के आता है और हो सकता है कि तेरे को उतने ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट्स ना मिल रहे हो जितना तू प्राइस पे कर रहा है, वहीं मैं कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा हूँ, कुछ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूँ।
मेरे पास भी कुछ प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है जो कि बहुत ही बढ़िया है। एक बार तू देख मेरे प्रोडक्ट्स कैसे हैं। अगर तेरे को मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो जो तू खर्चा बाहर करता है वो तू अपने दोस्त का बिजनेस बढ़ाने में उसकी मदद कर देना। अगर तेरे को मेरा सामान अच्छा लगे तो तू यूज करना, और अगर तेरे को मेरा सामान ना अच्छा लगे तो तू कुछ भी मत यूज करना। और अगर तू लेता भी है और तेरे को यूज करने के बाद 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक के अंदर अगर तेरे को प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं लगता तो मेरे को रिटर्न कर दियो, अपना सारा का सारा पैसा वापस ले लियो। तो क्या कहेगा कोई भी शख्स कि यार ये तो बहुत ही अच्छी डील है। अगर आप उनसे पूछते हो कि बाहर अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर इसको रिटर्न करने जाओगे खुला, तो क्या कोई आपसे लेने को तैयार है? तो जाहिर सी बात है बंदा कहेगा नहीं, क्योंकि ये कभी भी नहीं होता कि हम रिटर्न करने जाएं, तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि रिटर्न हो पाए यूज करने के बाद स्पेसिफिकली। और वहीं यहाँ पर 100% मनी बैक गारंटी होती है, सेटिस्फेक्शन गारंटी होती है। तो 30 दिन यूज करो और यूज करके भी अच्छा ना लगे तो रिटर्न कर दो और पैसे वापस ले लो। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? तो यहाँ पर कोई भी चैलेंज नहीं आता। और इस तरीके से जब आपने बात की है तो आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है, शाम को मैं तेरे घर आता हूँ और घर पे बैठ के एक कप चाय पियेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स मैं तेरे को दिखाऊंगा, तेरे को जो अपने मतलब का लगे वो तू लेकर के यूज करना। तो इस तरीके से एक नॉर्मल कन्वर्सेशन आपने की, आपने कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज्यादा हाई लेवल्स की बात नहीं की, और आपने यहाँ पर कोई ऐसी भी बात नहीं की जो कि उसको समझ ना आ पाए। आपने बिल्कुल बेसिक तरीके से अपनी बात को रखा और उसको भी ये चीज़ समझ आई कि हाँ यार ठीक है, बाहर से भी कुछ ना कुछ लेता हूँ, ठीक है यहाँ से देखता हूँ एक बार इससे यूज़ करके, अगर अच्छा लगा तो लूँगा, नहीं अच्छा लगा तो ये कह तो रहा ही है ना वापस हो जाएगा तो वापस कर दूँगा, सिंपल। तो यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न उसको नहीं रहता। और जब आप अपने प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन उसके साथ शेयर करते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को उस तक पहुँचाते हैं, उसकी एफिशिएंसी का उस शख्स को जब पता लगेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर आपका बन जाएगा। और एक बार जब आपके प्रोडक्ट्स की एंट्री उसके घर में हो जाएगी तो वो जाहिर सी बात है जब उसको प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगेंगे तो वो आपसे रिपीट ऑर्डर्स करवाएगा। वो आपसे बोलेगा कि यार मेरे ये सामान खत्म हो गया, ये मेरे को प्रोवाइड करवा दो। तो क्या हुआ, आपने एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू एक बहुत अच्छा कस्टमर बना लिया। और इसी चीज़ को आपको रिपीटेडली करना है अलग अलग लोगों के साथ। तो इसी तरीके से जब आप 15 से 20, 25 से 30 कस्टमर्स आप अपने ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिए आपका एक नॉर्मल कस्टमर बना 1000 रुपए का, लेट्स से एक एग्जांपल के लिए अगर आपने एक कस्टमर को बनाया 1000 रुपए का, तो इसी तरीके से अगर आपने 20 से 30 लोगों के साथ डील किया तो आप 20 to 30,000 का टर्नओवर सेल्फ बेसिस पे जनरेट करने लगोगे। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। और जब इसी चीज़ को आप सही तरीके से खुद करने लगो तो इसी चीज़ को आपको अपने बिजनेस में डुप्लीकेट करना है। जो आपकी अदर टीम्स हैं उनको भी यही चीज़ सिखानी है। लोग जल्दबाजी में गलती ये कर देते हैं कि फटाफट से बस ये चाहते हैं कि लोग मेरे बिजनेस के अंदर आ जाएं। अरे भाई, जब वो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानता ही नहीं है, जब वो शख्स आपके बिजनेस के बारे में जानता ही नहीं है, तो वो किस बेसिस पे आपके बिजनेस में आ जाए? तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने प्रोडक्ट्स की एंट्री पहले आपको दिलवानी है, बिकॉज हमारे बिजनेस की जो जान है वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और प्रोडक्ट्स की एंट्री मिलेगी तो आपके बिजनेस को भी डेफिनेटली लोग करना चाहेंगे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स पे विश्वास है और उसकी एफिशिएंसी पे विश्वास है। जहां पर विश्वास आ जाता है तो विश्वास ही आगे ट्रांसफर होता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको डाउट हो और आप मुझे फेथ ट्रांसफर कर दें? नो। अगर आपको डाउट है तो आपका डाउट मेरे तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ वाइब्स मेरे तक पहुंचेगी और मुझे भी आपके विश्वास पर विश्वास होगा। तो सिंपल यही एक स्ट्रैटेजी थी, यही एक तरीका था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। अगर इस तरीके से आप काम करते हैं, सेल्फ यूज़ करिए, उसके बाद आप अगर इस तरीके को अपनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और इससे लोग आपसे दूर भी नहीं भागेंगे, जो जनरली एक पार्ट हो जाता है। बिकॉज हम इस तरीके से बात करते हैं लोगों से कि लोग हमसे कटने लगते हैं। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर इस स्ट्रैटेजी से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले। तो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी और ये वैल्यू आप अदर बिजनेसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ओनली एमवे बिजनेस। अगर आपका जो भी बिजनेस मॉडल है आप उस बिजनेस मॉडल में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। आई कैन एश्योर यू आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस चैनल पे कोई भी फेक मोटिवेशन की बातें नहीं होंगी, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रैटेजीज और आइडियाज़ की बात होंगी कि कैसे हम सब मिलकर एज अ कम्युनिटी ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छी वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अच्छी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहे। तो चलिए, आप लोगों से मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।